Hello friends, I welcome you on my channel Scientific Path. On previous topic we have studied about the asexual reproduction in plants, and today we will study about the sexual reproduction in plants and structure of a flower or parts of a flower. पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पौधों में लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ा था और आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम दो चीज़ों को कवर करेंगे। एक पौधों में लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और दूसरा स्ट्रक्चर और पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। एक पुष्प के कितने भाग होते हैं और उसकी संरचना कैसी होती है इसे जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पादपों में लैंगिक प्रजनन या लैंगिक जनन क्या है। जो फ्लावर्स होते हैं एक्चुअली में जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो रिप्रोडक्टिंग स्ट्रक्चर होती है, प्रजनन वाली जो संरचना होती फ्लावरिंग प्लांट्स में वो होती है फ्लावर, पुष्प होती है जो जिसमें प्रजनन के अंगक पाए जाते हैं। अब जो फ्लावर होता है पुष्प, उसमें नर जन्नांग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं एंड मादा जन्नांग या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसा कि हमने फिगर में ड्रा कर रखा है, एक फ्लावर बनाया स्ट्रक्चर, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने ग्रीन कलर से शो किया है। ऊपर की ओर जो 6 स्टेमेंस बने हैं, 1 2 3 इधर है और 3 इधर, ये स्टेमेंस हैं। पुंकेसर इनको हिंदी में कहते हैं और इनको एंड्रोसियम कहते हैं और ए से डिनोट करते हैं। ये नर जननिक संरचना है या नर जन्नांग है किसी फ्लावर के। वहीं ऊपर की ओर ये जो फूला हुआ पूरा भाग है ऊपर से नीचे तक, इसको कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मादा जन्नांग, जो फ्लावर में पाया जाता है। और इसमें नीचे की ओर ये गाइनोसियम है और इसमें अंड बनता है जो एक मादा जननिक संरचना है या मादा युग्मक है। वहीं जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो नर जन्नांग है हरे कलर वाला, इसमें एक पॉलन ग्रेन या परागकण का निर्माण होता है जो नर युग्मक का कार्य करता है और परागकण के अंदर ही जर्म न्यूक्लियस या नर जनन केंद्रक पाया जाता है, बनता है। अब जो नर जन्नांग होता है ये वाला पार्ट, इसमें क्या बनता है, मेल गैमीट या नर युग्मक। और अभी हमने बताया कि जो नर युग्मक होता है उसको कहते हैं पॉलन ग्रेन या परागकण। उसके अंदर बनने वाली जो संरचना है जनन केंद्रक या नर जनन केंद्रक, जर्म न्यूक्लियस फॉर्म होता है। इन के अंदर जो स्टेमेंस होते हैं पुंकेसर के अंदर बनता है। और वहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो ये वाला है, इसमें जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर नीचे की तरफ अंड कोशिका बनती है, आसपास 2 सहायक कोशिका सिनर्जिड्स होती हैं। और जो फीमेल ये एक फीमेल गैमीट की तरह होती है, एक मादा युग्मक होता है, इसको इग या ओवम, अंड या अंडाणु कहते हैं। इस तरह से जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें क्या बना, मेल गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, वो पॉलन ग्रेन या जर्म न्यूक्लियस है, नर जनन केंद्रक है। वहीं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था इसमें क्या बनी, इग सेल, इग सेल यहाँ पर बनती है, इग सेल कहते हैं या ओवम कहते हैं या केवल इग कह सकते हैं इसको। और इसमें क्या बनता है, इसके अंदर एंथर के अंदर फॉर्मेशन होता है, स्टेमेन के अंदर किसका होता है, जर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, नर जनन केंद्रक का निर्माण होता है। और वो किसके अंदर बनता है, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन एंथर में फॉर्म होता है, बनता है। अब जो नर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसको पॉलन ग्रेन कहते हैं, परागकण, परागकण नर वाले भाग से, एंथर से, यहाँ से मादा भाग के वर्तिकाग्र पर ऊपर की ओर स्टिग्मा की ओर जाते हैं और ऊपर जाकर के अडेयर करते हैं, रुकते हैं। और इस क्रिया को नर केंद्रक का परागकण के रूप में मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया या अंडाणु के पास जाने के लिए वर्तिकाग्र पर जाता है, इसको कहते हैं पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। तो ये क्रिया कहलाती परागण, नर युग्मक का मादा युग्मक के पास जाने के लिए वर्तिकाग्र पर पहुंचना। अब जो नर और मादा जो युग्मक बने थे गैमीट्स, इनमें फ्यूजन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है। यहाँ जाता है नर
जो युग्मक है ओव्यूल के अंदर, बीजांड के अंदर चला जाता है और इसको कहते हैं फ्यूजन, गैमीटिक फ्यूजन होता है। नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, ये फ्यूज कर जाते हैं और इस क्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन कह देते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट न्यूक्लियाई एंड फीमेल गैमेट न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। अब उसके बाद में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है जब इग एंड ओवम आपस में फ्यूज करते हैं, इससे सीड फॉर्मेशन होता है। और साथ ही साथ जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद में क्या होता है, फ्रूट फॉर्मेशन होने लगता है, फल का निर्माण होने लगता है साथ ही साथ। इस तरह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है, इसमें सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। फिर फ्रूट्स जब राइपन हो जाता है, फिर पक कर के फूटता है, फूट कर के उसमें से सीड्स निकलते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं और फिर से वो रिप्रोड्यूस होकर के नया प्लांट बनाते हैं। और प्लांट में फिर टोटल ये प्रोसेस होती है, फ्लावर मैच्योर होता है और मैच्योर फ्लावर में ये रिप्रोडक्टिव आर्गन डेवलप होते हैं और आर्गन में गैमीट्स फॉर्म होते हैं। और गैमीट्स बनने से पहले क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है। यहाँ पर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया होती है और गैमीट्स बनते हैं। मेल पार्ट में मेल गैमीट एंड फीमेल पार्ट में फीमेल गैमीट। फिर पॉलन ग्रेन्स और ओवम बनते हैं और ये पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड और फ्रूट फॉर्मेशन। इस तरह से ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। अब इसके बाद में हम आगे इसी वाले अपने जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या होती है या पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, इसके बारे में हम जानेंगे अभी। अब हम देखते हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर और पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, एक पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। एक आइडियल स्ट्रक्चर देखते हैं फ्लावर की। पुष्प के भाग कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं और उन ऑर्गन्स के, उन पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले इसको हम फिगरली ड्रा करके बताएंगे। इस तरह से एक फ्लावर की स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये लगे होते हैं, इनको कहते हैं हम सेपल्स। अलग अलग फ्लावर में इनकी नंबर जो होती है, इनकी संख्या अलग अलग होती है, इनको कहते हैं सेपल्स। सेपल्स कहते हैं इनको, सेपल्स। दीज आर कॉल्ड एज द सेपल्स। और हिंदी में इनको कहते हैं बाह्य दल, बाह्य दल। और संपूर्ण को मिला के कह देते हैं बाह्य दल पुंज। और इसके बाद में जो ऊपर का भाग होता है वहाँ पर पेटल्स आते हैं। इस तरह से ये पेटल्स आते हैं, इनको कहते हैं हिंदी में दलपुंज और इंग्लिश में इसी को कहते हैं पेटल्स। पेटल्स, पेटल्स कह देते हैं और इनको कहते हैं सेपल्स। पेटल्स, दल। और इसके जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं करोला, करोला या दलपुंज, दलपुंज। और इसी के बीच में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और बीच में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है उसको कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और वो नीचे से कुछ फूला हुआ और ऊपर की तरफ पतला एक नलिका जैसी संरचना बनाता है। और इस नलिका जैसी जो संरचना होती है उसको कह देते हैं वर्तिका। ये ऊपर की ओर स्टिग्मा बनाता है जिसको कहते हैं वर्तिकाग्र। स्टिग्मा या वर्तिकाग्र बनाता है और बीच में ये रहती है, इसको कहते हैं स्टाइल। वर्तिका पतली लंबी नलिका के रूप में, और ये जो फूला हुआ भाग होता है इसको ओवरी या अंडाशय कहते हैं।
और जो ये पूरा भाग होता है इसको कंप्लीटली मिला करके कहते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम या मादा भाग मादा जनांग, इसको कहते हैं स्त्री केसर या जायांग। स्त्री केसर या जायांग के नाम से इसको जाना जाता है, जायांग। और वहीं जो नर भाग है वो इस तरह से इसकी संरचना रहती है। नर भाग को अगर हम देखें तो इस तरह से ये अलग अलग फूलों में इनकी संख्या अलग अलग रहती है। ये स्टेमेंस होते हैं, स्टेमेंस इनको कहते हैं, पुंकेसर हिंदी में कहते हैं। अलग अलग जो फ्लावर्स होते हैं इनमें इनकी जो नंबर ऑफ स्टेमेंस होती है ये वेरी करती रहती है, इनको कहते हैं स्टेमेंस। और इसको कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसको एंड्रोसियम कहा जाता है, एंड्रोसियम। पुमंग हिंदी में इसको कहते हैं। और ये एक सिंगुलरली पार्ट को कहते हैं स्टेमन। स्टेमन कहते हैं सिंगुलरली, मतलब एक संख्या अगर इसकी हो तो इसको स्टेमन या पुंकेसर कहते हैं। इस तरह से इसके पार्ट होते हैं। अब इसको हम लोग 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे, कितने इसके पार्ट्स होते हैं और कैसे कैसे इनको क्या क्या कहते हैं, इसको डिफाइन करते हुए हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले जो पुष्प होता है फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। फ्लावर जो पुष्प होता है, फ्लावर की जो डेफिनीशन होती है वो क्या कह सकते हैं, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, एक प्रकार का रूपांतरित प्ररोह होता है। एक प्रकार का रूपांतरित प्ररोह होता है, जो ऊपर का भाग है ये रूपांतरित हो जाता है, फ्लावर में मॉडिफाइड हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसको कहते हैं फ्लावर, पुष्प कहते हैं। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। सूट मीन्स होता है प्ररोह, वर्धी भाग है जो जिसको प्ररोह कहते हैं, ऊपर का पार्ट है। अब एक फ्लावर के जो मेन पार्ट्स होते हैं उनको 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे जो पहला पार्ट होता है फ्लावर का उसको कहते हैं हम कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स। और इसको कहते हैं बाह्य दल पुंज कहते हैं इसको, कैलिक्स, बाह्य दल। ये इसकी सिंगुलर स्ट्रक्चर जो होती है उसको कहते हैं सेपल, इसको कह देते हैं सेपल्स कहते हैं बाह्य दल को। और ये सामूहिक रूप से कैलिक्स कहलाता है और ये सेपल्स होते हैं। व्हर्ल ऑफ सेपल्स क्या है, व्हर्ल ऑफ सेपल्स है, उसी को कह देते हैं कैलिक्स। व्हर्ल ऑफ सेपल्स, बाह्य दलों के समूह को क्या कह देते हैं, कैलिक्स कहते हैं। और इसको के से डिनोट करते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको के से डिनोट करते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये फ्लावर के जो अंदर के इंटरनल पार्ट होते हैं उनकी डिफेंस मैकेनिज्म करता है, उनकी रक्षा करता है। ये ग्रीन कलर का होता है। इसके नीचे की ओर पेडिसेल पाई जाती है, पुष्प वृंत पाया जाता है, जिससे ये फ्लावर किसी बेस से, किसी ब्रांच से अटैच होता है। और ये पाए जाते हैं बाहर के सबसे आउटर मोस्ट पार्ट हैं सेपल्स, और ये डिफेंस मैकेनिज्म से लगे होते हैं, पुष्प के आंतरिक भागों की रक्षा करते हैं। इनको के से डिनोट करते हैं, कैलिक्स कहते हैं। उसके बाद में दूसरा जो पार्ट आता है उसको कहते हैं दलपुंज या करोला, इसको कहते हैं दलपुंज। ये कोमल, आकर्षक और रंगीन भाग हैं। दीज आर अट्रैक्टिव, सॉफ्ट एंड कलर्ड पार्ट ऑफ ए प्लांट। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं, कीटों को परागण की क्रिया के लिए आकर्षित करते हैं, अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं।
और जो इनकी सिंगुलर स्ट्रक्चर होती है उसको कहते हैं दल या पेटल कहते हैं। जो इसकी एकल संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, दल या पेटल कहते हैं। सिंगुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पेटल एंड व्हर्ल ऑफ पेटल्स, व्हर्ल ऑफ पेटल्स जो होता है, दलों का जो समूह होता है उसको कह देते हैं करोला, और इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में सी से डिनोट करते हैं, सी के द्वारा इसको व्यक्त करते हैं। करोला को के से व्यक्त करते थे, कैलिक्स को के से डिनोट करते थे और करोला को सी से डिनोट करते हैं। इसके बाद में ये होता है व्हर्ल ऑफ पेटल्स। उसके बाद में आता है फ्लावर का मेल पार्ट। थर्ड पर आता है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम कहते हैं इसको, एंड्रोसियम या पुमंग हिंदी में कहते हैं। ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसकी जो सिंगुलर स्ट्रक्चर होती है, ये जो हमने अभी बताए थे, ये पुमंग स्टेमेंस, इसकी जो सिंगुलर स्ट्रक्चर होती है उसको स्टेमेन कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसरों का जो समूह होता है व्हर्ल ऑफ स्टेमेंस, दैट इज कॉल्ड एज द एंड्रोसियम। व्हर्ल ऑफ स्टेमेंस, ग्रुप ऑफ स्टेमेंस, दैट इज कॉल्ड एज द एंड्रोसियम। अब इसमें क्या होता है, अगर इसकी हम सिंगुलरली स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से ये होता है। एक स्टेमन की एक स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, और स्टेमन जो होता है इसमें 4 लोब्स होते हैं, और इसमें ये इसको कहते हैं एंथर, परागकोश। एंथर कहते हैं परागकोश, और नीचे वाले को फिलामेंट कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं पुतंतु। अब इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं लोब्स के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स परागकण बनते हैं, इनको कहते हैं नर युग्मक। माइक्रोस्पोर्स या पराग कणों का निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है, पराग कण बनते हैं किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, बीजाणुधानी के अंदर। और बीजाणुधानी कहाँ बनती है, एंथर के अंदर या परागकोश के अंदर ये बनती है बीजाणुधानी, और बीजाणुधानी के अंदर परागकण या नर युग्मक का निर्माण होता है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंथर, और ये किस में पाया जाता है, स्टेमेन के अंदर पाया जाता है, पुंकेसर के अंदर। पुंकेसर किसमें, किसका पार्ट होता है, एंड्रोसियम का पार्ट होता है। इसको सामूहिक रूप से ग्रुप में व्हर्ल ऑफ स्टेमेन्स इज कॉल्ड एज एंड्रोसियम कहते हैं। इसको ए से डिनोट करते हैं साइंटिफिक टर्म में, या बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में इसको ए से डिनोट किया जाता है। और अलग अलग फ्लावर्स में इनकी जो नंबर ऑफ स्टेमेंस होती है वो वेरी करती रहती है, अलग अलग होती है। इसके बाद 4th एंड लास्ट पार्ट आता है, इसको कहते हैं गाइनोसियम, गाइनोसियम या जायांग कहते हैं इसको। ये पुष्प का मादा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मादा जन्य भाग होता है, इसको जायांग या स्त्री केसर भी कहते हैं, हिंदी में स्त्री केसर कहते हैं। और इसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में जी से डिनोट किया जाता है, जी लेटर के द्वारा इसको डिनोट करते हैं। और ये अलग अलग फ्लावर्स में इनमें जो पाई जाने वाली अंदर की स्ट्रक्चर होती है, ओव्यूल्स की संख्या अलग अलग होती है। ये ओव्यूल्स होता है बीजांड, मेन पार्ट यही होता है, ये ओवरी वाले भाग में पाया जाता है। और ये फूली फूली जैसी संरचना होती है, ओवरी वाला पार्ट, ये अंडाशय होता है, पुष्प का मादा भाग। इसके ऊपर की ओर ये वर्तिका पाई जाती, पतली नलिका जैसी, और सबसे ऊपर की ओर स्टिग्मा या वर्तिकाग्र होता है। परागण की क्रिया के समय वर्तिकाग्र या स्टिग्मा के ऊपर पराग कण या नर युग्मक आता है। परागण की क्रिया के समय यहाँ पर नर युग्मक आ जाता है।
और वर्तिका से होते हुए अंडाशय में उपस्थित जो बीजांड है उसके अंदर की अंड कोशिका से निषेचन करने के लिए जाता है। यहाँ पर ये जो संरचना बीच में दिख रही है, आसपास सहायक कोशिकाएं, बीच में जो संरचना है ये इग या ओवम होती है। इग या ओवम ये मादा युग्मक होता है। इग या ओवम ये कहाँ बनता है? मादा जननिक संरचना गाइनोसियम के अंदर ओवरी वाले पार्ट में ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सैक में ओव्यूल के अंदर बीजांड के अंदर ये बनती है। हर एक पुष्प में बीजांडों की अलग अलग संख्या होती है। ओव्यूल का नंबर वैरी करता है, चेंज होता रहता है और इसको हम जी से डिनोट करते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। इसको सामूहिक रूप से ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओव्यूल, इसको सबको मिलाकर के कार्पल भी कहते हैं। इसको हम कार्पल भी कहते हैं, कार्पल स्ट्रक्चर कहते हैं और इसको जी से डिनोट करते हैं। इसमें इग या ओवम फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अलग अलग फ्लावर्स में ये गाइनोसियम की जो स्ट्रक्चर होती है, ओवरी अलग अलग तरीके की होती है। इस तरह से इस वाला जो पार्ट था इसमें हम लोगों ने क्या क्या जाना, इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एक तो जो बाह्य संरचना ग्रीन कलर से दिखाई है, इनको सेपल्स कहते हैं और इनके वल्स को, जो सेपल्स हैं बाह्य दलों के वल्स को क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं और हिंदी में बाह्य दलपुंज कहते हैं और इसको के से डिनोट करते हैं। ये डिफेंसिव मैकेनिज्म के होते हैं, ये पुष्प के आंतरिक कोमल भागों की रक्षा करते हैं। दूसरा करोला है, इसको सी से डिनोट करते हैं। व्हर्ल ऑफ पेटल्स होता है, दलों के समूह को ये रंगीन आकर्षक भाग होते हैं। उनका फंक्शन होता है इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करना, कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना। उसके बाद थर्ड पार्ट होता है एंड्रोसियम या पुमंग। इसको एंड्रोसियम या पुमंग कहते हैं और इसका जो सिंगुलर स्ट्रक्चर होती है स्टेमन, ये अलग अलग जो ग्रीन कलर से हमने डिनोट किए हैं यहाँ पर, और ये व्हर्ल ऑफ स्टेमन्स इज कॉल्ड एज एंड्रोसियम, इसको ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है उसको गाइनोसियम कहते हैं और ये स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी से मिलकर के फॉर्म होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है, इसको जायांग या स्त्रीकेशर कहते हैं और इसके अंदर इग सेल या ओवम का फॉर्मेशन होता है। बीज वो बनता है, अंडप या अंड का निर्माण होता है। ये फीमेल गैमीट होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है इसके अंदर और इसको जी से डिनोट करते हैं और ओव्यूल की जो नंबर होती है अलग अलग फ्लावर्स में वैरी करती है। तो ये हमारा आज का पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर वाला जो सेकेंड सब टॉपिक था, इसमें हमने दो सब टॉपिक लिए। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर या पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर को बताया। तो ये बताइएगा ये वाला जो हमारा टॉपिक है कैसा रहा। ये जो टॉपिक है ये 10th 12th के स्टैंडर्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको अच्छे से देखिएगा। इससे आगे का जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम पॉलिनेशन या परागण के बारे में बताएंगे। तो इसका देख के बताइएगा ये कैसा रहा, हाउ you feel it after watching it. Thanks.